আর আমরা গর্বিত হিন্দুদের জন্য বলতে গিয়ে সাসপেंड করেছে। मेरा जो कॉलीग एमएलए है, आज बीजेपी का जो हमारा दीदी बहन माता एमएलए है, लेडीज एमएलए माता सरस्वती देवी का पूजा बंद करने को लेकर उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया थी। उसमें जो लीड किया अग्निमित्रा पाल, उनको सस्पेंड किया। সরস্বতী পুজোর জেরে বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী সহ 7 জনকে। আর আমরা গর্বিত হিন্দুদের জন্য বলতে গিয়ে সাসপেন্ড করেছে। এই সময়কালে আমাদের এমএলএরা তারা বিধানসভার ভাতা পান না, প্রয়োজনও নেই, কিন্তু বিরোধী দলনেতা ভাতা পান। আগের 8 মাসেও আমি ভাতা নিইনি। এই আগামী 1 মাস আমি ভাতা প্রত্যাখ্যান করব, যেহেতু বিধানসভা থেকে আমাকে অবৈধভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে হিন্দুদের জন্য বলার জন্য, বাগদেবীর জন্য বলার জন্য। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরস্বতী পুজো ব্যাহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে বিধানসভায় চলছিল আলোচনা পর্ব। বিতর্ক শুরু হলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু চিৎকার করতে শুরু করেন এবং স্পিকারের চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়ে মারেন, যার জেরে বিধানসভার হেড কনস্টেবলের দাবিতে শুভেন্দু সহ 8 জন বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ये नया नहीं, 2021 का बाद 2022 से लेकर अब तक भाजपा का एमएलए इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष ये 4th टाइम सस्पेंशन है। पिछले टाइम 8 महीने सस्पेंड किया था। मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट ने बता दिया, महाराष्ट्र असेंबली का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, एक सेशन नहीं तो हाईएस्ट 30 डेज। उसका बाद 3 बार ये लोग किया, 1-1 महीने करके 8 महीने में सस्पेंड था। इस बार भी 1 महीने कर दिया। শুভেন্দু অধিকারী, বিশ্বনাথ কারক, বঙ্কিম ঘোষ এবং অগ্নিমিত্র পাল সহ আরো অনেককে 30 দিনের জন্য বিধানসভা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। मेरा जो कॉलीग एमएलए है, आज बीजेपी का जो हमारा दीदी बहन माता एमएलए है, लेडीज एमएलए माता सरस्वती देवी का पूजा बंद करने को लेकर उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया थी। उसमें जो लीड किया अग्निमित्रा पाल, उनको सस्पेंड किया। बंकिम घोष जी को सस्पेंड किया, वो एमिनेंट एमएलए है, एक्स मिनिस्टर है। और एक एमएलए हाउस में नहीं था, विश्वनाथ कारक, उसको सस्पेंड भी कर दिया। इसलिए विश्वनाथ कारक और मनोज ओराव इसका क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ये लोग यहाँ अपोजिशन का टोली ज्यादा नहीं है, 66 एमएलए 67 एमएलए हम लोग का है। उसका बाद भी ये लोग हम लोग का आवाज दबाने के लिए बार बार ये कोशिश कर रहा है। इट्स ए कंप्लीटली डेमोक्रेसी की बाहर है। और बंगाल विधानसभा में ओनली लोन अपोजिशन बीजेपी है, दूसरा कोई एफिलिएटेड पार्टी का एमएलए नहीं है। हम लोग को बाहर रखते हुए ये जो महत्वपूर्ण बजट सेशन, इसको ये लोग वन साइडेड चलाने का काम कर रहा है। अनडेमोक्रेटिक इलीगल डिसीजन हुआ है, अपने पास मेजोरिटी है इसलिए।